कि ठीक है अगर किसी का नेट अच्छा होगा, किसी को देखने की इच्छा होगी तो उसका काम ना रुके। ठीक है, अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे को ये बताओ कि आईटीएफ जितना आपको करवा रहे हैं, आपने उसका एनसीईआरटी सॉल्व किया एक बार? यस मैम। मैम एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चंस है। बहुत कम क्वेश्चन है हम डेफिनेटली, बहुत इजी लग रही है एनसीईआरटी। बहुत इजी लग रही है। यस तो मैम। मैं वही सोचू कि अभी इसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगी, मैं सोचूं आज ही कर दूंगी शायद। ठीक है, उनको भी यस लगा मैम के कर देखना। देंगे। हाँ, तो आईटीएफ को आज अपन ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। जो अगली वाली आईटीएफ की क्लास होगी वो आपकी होगी अब, अगली क्लास आपकी फ्राइडे को, कल होगी, कल होगी या फ्राइडे को होगी? कल होगी। तो कल आईटीएफ के जेई के क्वेश्चंस कर लेंगे, और एक क्लास उसके बाद और पेंडिंग है आपकी, वो किस दिन होगी? सैटरडे को, राइट? और सैटरडे को तो आई गेस रिवीजन क्लास ही शायद हो सकती है, और यस मैम। आपको पता चल गया। यस यस मैम। मैम। फंक्शंस आएगा, फंक्शंस को अच्छे से सॉल्व कर लो। अगर लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, अगर किसी क्लास में लग रहा है कि जैसे कल वाली क्लास है, कल तो अभी 2 दिन पहले है, अगर सैटरडे को अपनी रिवीजन क्लास होगी तो उस दिन अपन लोग उसी मॉड्यूल के रिलेटेड आपके क्वेरीज ले सकते हैं, राइट? ओके मैम। तो आप लोगों को ऑलरेडी डीपीपीज दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, हमको सॉल्व कर लो। तैयारी पहले से किया करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं ना, यही आपको बूस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे आईआईटी जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल आईआईटी है, इससे छोटा गोल ही नहीं है। यस मैम। क्लियर है? यस ये मैम। मान लो कि ये एक पूरा साल आप लोगों ने पूरा आईआईटी के लिए डेडिकेट कर देना है, ना कोई दोस्त, ना यूट्यूब, ना कुछ और, कुछ भी नहीं है। जो मुझे टीचर ने पढ़ा दिया वो मैंने बिल्कुल ऐसे, वो बोलते हैं ना भेड़ चाल की तरह, ऐसे चल रहे, इधर उधर देखना ही नहीं। इतना कुछ भी नहीं है, अगर चाहो तो कुछ भी फोड़ डाल सकते हो, अगर नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते, फिर जो मर्जी, फिर तो किताबें लेके बैठे रहो, नहीं कर सकते। और अगर सोच लिया कि कर सकता हूँ तो जो मर्जी कर लो, दुनिया हिला सकते हैं। फिर बताओ, हिलानी है सबको दुनिया? यस मैम, भूकंप लाना है। यस मैम। क्योंकि अगर सब अच्छे से पढ़ेंगे तो जब अगली क्लस्टर मीट होगी तो आप लोगों से डेफिनेटली मिलने आऊंगी ओके। स्पेशल। ओके ठीक है, मैम। तो फिर सबसे सबसे मिलेंगे, सबसे। फिर आप लोगों के लिए कॉमन पॉइंट रख लूंगी, वहां पे मिलूंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। देखो, हम याद रहेंगे ना। याद, डेफिनेटली याद रहेंगे। अभी अभी इसी साल में आएंगे हम लोग, क्लस्टर मीट दोबारा होती है जब। चलें आगे। तो आईटीएफ अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा फिर से क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। आप लोगों ने सबसे वेरी फर्स्ट डे कुछ रेंज डोमेन पढ़ी थी, याद आया? सबसे पहले यस दिन मैम। रेंज डोमेन पढ़ी थी, राइट? उसके बाद हम लोगों ने ऑड और नैनो वाली प्रॉपर्टी करी थी, याद आया? यस मैम। फिर सेकंड वाले क्लास में हम लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टीज करी थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक तरह से ऐसा रूल है, ऐसा जुगाड़ है जो आपके क्वेश्चन को फटाफट क्विक इजी कर देता है, कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होगा, टेन इनवर्स कोट इनवर्स पाई/2 होगा, सीकेंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स भी किसके बराबर होगा? पाई/2 के। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर अपन ने कल, याद है, ये वाली प्रॉपर्टी भी करी थी लास्ट क्लास में, कि साइन इनवर्स 1/x कोसेकेंड इनवर्स, मतलब उल्टा पुल्टा है, एंगल का उल्टा करने से रेशियो चेंज हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ tan के केस में 2 क्लॉजेस लगे थे, प्लस माइनस वाले, और ये हम सबको याद हो गए थे, हमने इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, राइट? यस मैम। ग्रेट। फिर ये फॉर्मूला करा था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे आप लोगों के ट्रिग्नो में होते थे ना, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, इसमें भी सारे होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ये वाला फेवरेबल होता है, हम ये वाला बोलते हैं कि ये वाले में कन्वर्ट कर लो अपने क्वेश्चन को। क्लियर है? फिर Yes, से ma'am. माइनस का भी करा था, सबको याद आ गया? ये आपका लास्ट क्लास के फॉर्मूला से जो हमने देखे थे। क्लियर? और एक ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद आया? मैम ये समझ में ही नहीं आया था मुझे। ये समझ नहीं आया। देखो, आप लोगों ने क्या ये देखा था कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ट्रिग्नो में क्लास 11 में पढ़ के आए थे, कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, राइट?
माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, याद आया, अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, राइट, माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ऐसा फॉर्मूला करा था सबने? कौन कौन एग्री है? हैंड रेज करो। Good. अगर अगर मैं मान लूं ये x है, ये y है, ये z है, तो ये x y z होगा, ये x y होगा, ये y z होगा, ये z x होगा, याद आया? यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। फिर आप लोगों ने माना कि टेन ए एक्स के बराबर है, तो ए किसके बराबर हुआ? टेन इनवर्स एक्स बन गया। बी किसके बराबर बन गया? टेन इनवर्स वाई। और सी किसके बराबर बन गया? टेन इनवर्स जेड। क्या बना क्वेश्चन? क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया सुनैना जी? यस राइट खुशबू? यस ओके, तो जिसका डाउट था उसको ये क्लियर हो गया जी? यस मैम। अर्चना क्लियर? Yes, अब ma'am. देखो, अब इस चीज को कैसे सोच पाओगे अभिनव? अगर याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था, एक फॉर्मूला ड्राइव कर रही हूँ कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता था? साइन ए Cos B प्लस plus ए cos. साइन बी, याद आया? Yes, अगर मैं ma'am. मान लूं कि साइन ए जो है वो एक्स है और साइन बी वाई है, तो क्या आप लोग ये लिख सकते हो कि कॉस ए जो होगा वो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा और जो कॉस बी होगा वो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा? क्या इसको लिखने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दुविधा? नो मैम। ओके, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और साइन जो ये वाला था ये दूसरी तरफ जाएगा, तो आपके पास बनेगा साइन इनवर्स, और साइन a की वैल्यू x, कॉस b की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस a की वैल्यू y और साइन b की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिखा, चमका कि फॉर्मूला ड्राइव हो गया? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, अपन लोगों ने क्या किया, हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नो से लिखा, याद आया? तो जब ट्रिग्नो से लिखा तो आप लोगों ने अगली बात बोली कि अगर मैं साइन ए को एक्स मान लूं, कॉस ए को वाई मान लूं, तो मैं क्वेश्चन कैसे कर सकती हूँ? क्या ड्राइव कर सकते हो? साइन ए अगर एक्स है, कॉस ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन भी अगर वाई है तो कॉस भी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा। क्या इनमें कोई डाउट है? नो मैम। तो अगर ये साइन दूसरी तरफ चला जाए तो a की वैल्यू साइन इनवर्स x होगा, b की वैल्यू साइन इनवर्स y होगा, तो a की वैल्यू x, cos b की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, cos a की वैल्यू y, साइन b की वैल्यू अंडर रूट वन। क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया सबके पास? यस मैम हो गया। क्या किसी को डाउट है? हेलो। क्लियर है बच्चा पार्टी को? यस मैम। Yes, ma'am. चलूं आगे? ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज देखो, प्लस माइनस तो आपके पास सेम बनेंगे और प्लस माइनस में आपके पास माइनस प्लस होगा, सेम वैसे जहां पे वहां करते थे। ठीक है जी, तो आपको ये पता चल गया कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, उन फॉर्मूलाज को अपन लोग कुछ ऐसी कंडीशंस पे लगाते जब मेरे पास कोई और ऑप्शन ना बचे, या मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन को शॉर्टली फटाफट करना हो, मुझे लगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, रूट राट की वैल्यू में फटाफट सॉल्व कर लूंगा। अगर किसी को लगे कि भाई रूट में मैं फंस जाऊंगा, उसने ये फॉर्मूला नहीं लगा। क्लियर है? क्या सबको बात Yes, क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं कैसे लगेगा। अब देखो, इसके दो मेथड्स है, ध्यान से देखना, ये भी पता चल जाएगा कल की क्लास किस किस ने पढ़ी है। अगर ये कॉज इनवर्स वाला है, अगर मैं इसकी राइट ट्रायंगल बनाऊं तो आपको पता है ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 आ जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am.
इन द सेम वे अगर ये ट्राइंगल बनाऊं, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आ जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना? तो मेरे पास ये tan इनवर्स 5/12 बनेगा प्लस tan इनवर्स 3/4 बनेगा। फॉर्मूला लगा दोगे, tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 गुना 3/4, Yes, ma'am. यानी कि tan इनवर्स 48 एलसीएम आया, 20 प्लस 36 बना अपॉन 48 माइनस 15 बना, यानी कि आपके पास tan इनवर्स 56 अपॉन क्या बना 33। और जब आपने इसको फर्दर सोचा तो ये आपको पता चल गया 56 मैच हो रहा है, ये 33 है, ये 60, यानी कि ये साइन इनवर्स ट्रिग्नो पाइथागोरस लगा के 56 अपॉन 65 बन जाएगा। क्या एग्री हो? यस मैम। अब अगर ये ट्राइंगल तो बना ही ली थी, क्या मैं इसको साइन इनवर्स 5/13 लिख सकती हूँ? और ये मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो क्या Yes, फॉर्मूला ma'am. लगा सकती हूँ साइन इनवर्स? आपको पता है 5/13 एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस 25/169। तो जाने की साइन इनवर्स 5/13 और फटाफट सॉल्व करके 4/5 आ जाएगा, और ये 3/5 और ये फटाफट सॉल्व करके 5/13 आ जाएगा, यानी कि फटाफट आंसर साइन इनवर्स 65 एलसीएम आया। सत्यम 20 प्लस क्या सही किया? नहीं, यहाँ पे 12 आना चाहिए था ना, तो 20 Yes, ma'am. प्लस 36, यानी कि आपके पास साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 आंसर बना या नहीं बना? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? क्या किसी को डाउट है? हमें तो पता चला कि यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो? बोलिए बोलिए फटाफट, क्या कहना चाह रहे हो? मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला लगेगा? cos को यहाँ पे tan में चेंज करेंगे। हाँ जी बोलिए। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम cos को tan में चेंज आपकी करेंगे? आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। मैम वो पूछ रही है कि ये tan वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये कैसे पता चले? अच्छा कुछ नहीं, सिंपली मेरे को दिखा कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, तो मैं किसी भी क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना पाइथागोरस से, पता नहीं चलेगा। Yes, yes, मतलब yes, yes. ये एक प्रैक्टिस है। सपोज करो, मान लो खुशबू कि आपको पेपर में साइन का फॉर्मूला स्ट्राइक ही नहीं किया, आपको कहीं कंफ्यूजन हो गई, लेकिन tan का आपको आता है, तो क्या आप साइन का गलत लगाओगे, अपने क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर लोगे? tan में convert, yes, yes. सिंपल। क्लियर है? Yes, मैम yes. एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। लो, मैम हो गया। चले आगे। यस मैम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। रेडी एवरीवन? अब देखो मेरे को Yes, इसको ma'am. प्रूव करना है, ये वाली चीज प्रूव करनी है। ये ना अगर सोचते थे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई इन दो पे फॉर्मूला लगा ले, फिर इसको ऐसे बहुत टीडियस हो जाएगा। क्या आप ऐसा सोच पा रहे हो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z? क्या एग्री हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास cos इनवर्स फॉर्मूला लग गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट? एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. क्या मैं दोनों तरफ cos ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एग्री? Yes, ma'am.
तो ये मेरे पास एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्र बनेगा, और कॉस पाई माइनस थीटा, याद आया, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा। यस यस मैम। मैम। तो ये माइनस कॉस कॉस इनवर्स जेड हो गया या नहीं, Yes, ma'am. राइट। तो जाने की आपके पास एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्र जो है वो माइनस जेड के बराबर हो गया। Yes. इसको एक्स वाई प्लस जेड, क्योंकि रूट प्रॉब्लम करता है, इसको मैं अलग ही ले लूं अगर रूट खत्म करना है। अब क्या करोगे, स्केयरिंग कर दोगे दोनों तरफ। अब मुझे लग रहा है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये तो खुद लिख लोगे। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो ये है एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस टू एक्स वाई जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्र इंटू वन माइनस वाई स्क्र, जो कि आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. तो वही एक्स स्क्र वाई स्क्र कट गया गया। तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र और इज इक्वल्स टू वन में से टू एक्स वाई जेड बन गया, और जो मुझे चाहिए था वो प्रूव हो गया बच्चा पार्टी या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। बताओ, बहुत सिंपल वे में हो गया। यस मैम। इसका अल्टरनेटिव कैसे होगा? अल्टरनेटिव इससे इजी हो नहीं सकता। इससे अल्टरनेटिव तो ये है कि आप बैठे रहोगे, लगाते रहोगे, दो तीन बार फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप बोल दोगे मैम बहुत टीडियस था, कोई सोल्यूशन तो बना नहीं। देखो यहाँ पे तो प्रूव में था, लेकिन एमसीक्यू में यही चार ऑप्शन भी तो दे सकता है अलग अलग साइन बदल के। यस मैम। तो फिर आप क्या बोलोगे, मैम हुआ नहीं, मैम टीडियस था, बड़ा मुश्किल था, इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी होता है। क्या कहते हो? क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, हमने वेरी फर्स्ट वाले डे में किया था। अगर ये 3 पाई दे देता तो आप फटाफट सोच लेते कि एक्स वाई जेड माइनस वन। मैं बस Yes, स्टार्टिंग ma'am. बताना। मैं बस स्टार्टिंग बताता। स्टार्टिंग में तो मैंने ये दो को एक तरफ रख लिया और तीसरे को दूसरी तरफ ले गई। क्लियर है? Yes, ma'am. बस उसके बाद मैंने इस पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सिंपल फॉर्मूला लगाया और दोनों तरफ cos ले लिया, बस ये कर। उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल अलजेब्रिक बन। Okay, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. यस मैम। Great. मैम एक मिनट, हाँ जी बोलिए। मैम एक मिनट लास्ट टाइम। इस स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। तो बड़े आगे। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। Yes. यस मैम। तो इसको कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे मैं बैठ गई फॉर्मूला लगाने, अगर मैं, क्योंकि आप बोलोगे कि टू साइन इनवर्स, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना सकते हो आप लोग खुद से। दैट मीन्स टू साइन इनवर्स एक्स होगा, और अगर फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र, जाने कि आपके पास बन गया साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र। कुछ ऐसा ही दिखेगा फॉर्मूला। याद आया? यस मैम। लेकिन ये तो मेरे क्वेश्चन को टीडियस नहीं कर देगा। इस पे मैं पाइथागोरस में नहीं लगा सकती। तो मेरे को एक चीज दिख रही है बच्चा पार्टी, वो क्या दिख रही है कि मैं साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम बी होगा इसका आंसर ना? क्या? मैम बी है क्या इसका आंसर? नो। फिर देखो, अब इसको करने के लिए क्या मैं दोनों तरफ साइन ले लूं? बताओ, ले सकती हूँ? Yes, ma'am. तो मेरे पास एक माइनस एक्स बचा
और इधर साइन 90 प्लस थीटा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बचा सबके पास। यस मैम। तो ये बताओ कि cos 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। sin square theta। सबको याद आया? Yes, ma'am. दैट मीन्स इसको मैं क्या सीधा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स लिख सकती हूँ। तो साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो एक्स बनता, और अगर साइन स्क्वायर साइन साइन इनवर्स एक्स है तो भी एक्स बनता है, और अगर इसका स्क्वायर है तो वो एक्स का स्क्वायर बनेगा। यस और नो? यस मैम। तो ये मैम 1 एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखो अपन बोल रहे हैं कि अगर ये आपके पास, ध्यान से देख सुने ना सानिया, कि ये साइन साइन इनवर्स एक्स है तो आप बोलते हो कि एक्स देता है। यस मैम। यस मैम। अगर ये साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर देगा या नहीं? यस मैम। यस और नो? यस मैम। तो इसने आपको दिया 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आपके पास बना 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आपने बोला x कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x 0 है या 1/2 है, ठीक है। लेकिन मेरे दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो मैं बोल दूंगी भाई मल्टीपल चॉइस था, लेकिन मैम नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ऑप्शन तो 2 हो रहे हैं, क्वेश्चन तो सिंगल चॉइस था। बच्चा पार्टी, इस लाइन का भी तो कोई मतलब है, मानते हो या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. which satisfies। तो ये देखो कि जब x को 0 पुट किया तो मेरे पास साइन की वैल्यू जो थी 1 दैट इज π/2 एंड ये ट्रू आई, एग्री। लेकिन जब x की वैल्यू 1/2 बना तो आपने लिखा कि साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 जो π/2 के इक्वल आप बोल रहे हो। इट मींस ये 1/2 देगा तो ये π/6 देगा, और माइनस 2 इंटू π/6 तो ये π/3, तो माइनस 30 डिग्री दे रहा है, और ये π/2, ये तो बराबर ही नहीं है। यस मैम। तो क्या आप सबको फिर चमका कि ये 1/2 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी होगा। यस मैम। यस मैम। यस। तो मेरे को जिस बच्चे ने बोला था 1/2, क्या उसको स्ट्राइक किया? यस मैम। अर्चना आपने क्या गलती की होगी? आप लोग वही 10th वाली प्रैक्टिस करते हो कि एक्स से एक्स काट दिया, वही वहीं पे आते छोड़ दो। आपको पता है मैक्सिमम सॉल्यूशन जितने बन पाते वो सारे इंक्लूड करने होते। क्लियर है? चले आगे। यस मैम। अब कुछ सबमिशन ऑफ सीरीज पे बात करेंगे। मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है वो जेई पूछता है, ये तो मानते हो। जेई क्या पूछेगा? Yes, ma'am. जहाँ पे आपका दिमाग घूमेगा, जहाँ पे लगेगा इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, वहां पे जाके जेई रुक जाएगा, मानते हो? यस मैम। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से देखो। ई सबमिशन का क्वेश्चन दे दिया, और अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो अपन बोलेंगे मैम नहीं हो सकता। क्या किसी को स्ट्राइक कर रहे कि कुछ बन सकता है? फटाफट बोलो। tan inverse plus cot inverse is equal to π/2। अरे कॉट इनवर्स तो और है कि ऐसा क्वेश्चन भी No, हो ma'am. सकता है, ऐसा भी हो सकता है। भाई देखो क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से, मतलब नजर गड़ा कर, ठीक है। कल समझाया था ना, कल आप लोगों को समझाया था नहीं? अगर नहीं समझाया था कि अगर किसी की कॉलोनी में कोई बच्चा नया बाइक ले आया, आपके स्कूल में ले आए, तो सत्यम क्या करेंगे? नजर गड़ाएंगे, जाके पहले मोबाइल पे सर्च करेंगे क्या क्या फीचर्स है, प्राइस क्या थी, क्यों? फिर थोड़ी बहुत पापा से फरमाइश करेंगे कि हमें भी चाहिए, क्या कहते हो? तो अपन को भी नजर गड़ानी है, सुना है ना।
ठीक है, तो कैसे गड़ाएंगे नजर सानिया बताओ। ये मेरे को ना कुछ दिख रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई समीशन के इज इक्वल्स टू 1 से n है अभिनव। क्लियर है अंजलि? तो आप क्या करोगे, आपने नजर गड़ाई और आपको दिखा कि एक 1/1 प्लस k कॉमन k प्लस 1 लिख सकती हूँ। यस मैम। तो मेरे को ये भी दिखा कि अगर मैं k प्लस 1 में से k माइनस कर दूं तो मेरे पास न्यूमिनेटर सेम ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों काजल? Yes, ma'am. यस मैम। अभी सबको दिख गया होगा कि मैम ये तो समीशन k इज इक्वल्स टू 1 से n बना और tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k बना। क्या सबको चमका ये? Yes, ma'am. रुद्रा क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. तो ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, अब आपने ये किया होगा कि समीशन वैल्यूज पुट करोगे तो 1 पुट करने पे आपके पास आएगा tan इनवर्स 2, फिर आएगा माइनस tan इनवर्स 1, फिर आएगा tan इनवर्स 3, फिर आएगा tan इनवर्स 2 एंड ऐसे चलते चलते सो ऑन, लास्ट में आपके पास चला जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. और मेरे को यहाँ पे ये दिखा कि 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, n भी कटेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 से n tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। एग्री? यस मैम। ये तो पुट कर चुके हैं अपन, ये तो करना नहीं है, राइट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अल्टीमेटली इस स्टेप को हाईलाइट कर लो तो आपके पास एक तरह से सीधा शॉर्टकट बन जाएगा ये बीच वाला बाईपास करने के लिए, कि आप कर क्या रहे हो, आप n को फर्स्ट वाली टर्म में पुट कर रहे हो और 1 को लास्ट वाली में कर रहे हो। क्या समझ आई? कुछ स्ट्राइक किया कि पहली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी, दूसरी में दूसरी कर, लास्ट वाली कर दी, तो आपके पास फाइनल स्टेटमेंट आ गई या नहीं सबके पास? Yes, यस ma'am. मैम। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा फिर से, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1, यानी कि इसका आंसर आ गया tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। क्या किसी को डाउट है? Yes, ma'am. बोलिए क्या डाउट है फिर? मैम समझ आ गया। क्या किसी को ये आंसर, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? मैम आखिरी स्टेप बता दो एक बार। कौन सा? मैम मैम आखिरी जो आपने रेड कलर से लिखा है वो बता जो दो। लास्ट लिखा हुआ है। ये मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया फिर से, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है सबको अब? यस मैम। हिमांशी? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन सेम है जो पीछे करके आए थे? Yes, ma'am. इसका मतलब बस इसमें क्या डिफरेंस है, आपके पास इसको सॉल्व Number करके infinity आ गया था कि ये मेरे पास बनेगा अल्टीमेटली tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, राइट? यहाँ तक पहुंच गए थे? Yes, ma'am. अगर यहाँ पे n की जगह इंफिनिटी है तो आपके पास क्या बना होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। Yes. यस मैम। किसको पता है कि tan की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है, π/2 पे होती है, Yes, ma'am. π/4 पे, तो आपका आंसर π/4 आ जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? तो शायद ये चीजें भी आपको स्ट्राइक कर रही होंगी कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स मेरे को फटाफट आने भी चाहिए। अगर ये पेपर में आ जाता है और मुझे इतने स्टेप्स बचाने हैं यहाँ तक के, तो बस मेरे को सीधा ये स्टेप लिखना आना चाहिए। क्या कहते हो?
Yes, ma'am. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अपन के पास हैं, वैसे वैसे अपन चलते चलेंगे। अब फिर देखो अगला क्वेश्चन दिखा। मैम एक सेकेंड लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। यस मैम हो गया। क्या आप लोगों ने कभी 10th में या +1 में पढ़ा है कि अगर k4 + k² + 1 हो तो इसके फैक्टर्स बनते होते हैं k² + k + 1 इंटू k² - k + 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, जहां पे ये दिख जाए इसको हमेशा इन दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। यस मैम। 10th में 11th में क्वेश्चंस होते हैं उसमें ब्रेक करते होते हैं आई गेस। क्लियर है? तो आपको ये दिख गया कि भाई जो ये है सत्यम 1 से इंफिनिटी है, tan इनवर्स है, डिनोमिनेटर में इसको मैं 1 + k² + k4 लिख सकती हूँ, यस मैम। ऊपर 2k। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि फैक्टर स्ट्राइक होते हैं, तो आपके पास k की वैल्यू 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास बना 1 + k² + k + 1 इंटू k² - k + 1। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. इन दोनों फैक्टर्स को बच्चा पार्टी आप ऐड कर दोगे रुद्रा, तो आपके पास क्या बन रहा है? माइनस कर दोगे, सॉरी, अगर माइनस कर दोगे तो क्या आपके पास 2k बचेगा? सुनैना, सान्या, यस मैम। तो एकता ये फॉर्मूला फिर से बन गया क्या कि समीशन k = 1 to infinity tan इनवर्स k² + k + 1 माइनस tan इनवर्स k² - k + 1। क्या सब एग्री है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर आप प्रैक्टिस देखोगे, आपने 1 पुट किया तो आपके पास tan इनवर्स 3 बनेगा, और इसमें 1 पुट करोगे तो माइनस कितना बनेगा? tan इनवर्स 1 बनेगा। इन द सेम वे अगली बार आपको दिखा होगा कि tan इनवर्स 2 पुट करने पे 7 बन रहा है, तो माइनस tan इनवर्स आपके पास अगली बार 4 बनेगा, एंड सो ऑन। आपके पास कहाँ तक चलेगा? tan इनवर्स n² + n + 1, n पहले n के टर्म्स में चलेंगे, ठीक है, फिर माइनस tan इनवर्स n² - n + 1। तो आपको दिख गया कि ये सब तो कट रहा है, बचेगा कितना? बचेगा आपके पास tan इनवर्स n² + n + 1 माइनस tan इनवर्स 1। क्या अभी भी दिखा? इसमें इन्फिनिटी पुट किया तो π/2 आएगा, और इसमें π/4, तो आंसर π/4 आएगा आप लोगों का। यस मैम। तो यस क्या अभी भी ये स्टेप बाईपास हो सकता था? क्योंकि देखो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि अभी भी आपको क्लियर हो गया, ये अपर वाला यहाँ पे जाएगा और लोअर वाला लास्ट में जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। तो जिसमें है नहीं इधर रहना। क्या बच्चे? सेजल, चले आगे। दीपांशु, क्लियर है? यस मैम। क्या इस क्वेश्चन को सोच पाओगे? गीतिका, क्या मैं इसको 2/4 k² लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. देख, अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं, एक माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? No, ma'am. अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूं 2k - 1 2k + 1, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा सुनैना? तो No, हिमांशी, क्या मैं फाइनली समीशन k = 1 to n tan इनवर्स
न्यूमिनेटर देखो 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 लिख के अपॉन में 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 1 कर लू, मेरी स्टेटमेंट सेम ही रहेगी जो क्वेश्चन ने दिया था। Yes, ma'am. जाने की tan इनवर्स 2k प्लस 1 हो गया माइनस 2k माइनस 1 हो गया, राइट। और इसके भी आगे सबमिशन है 1 से n तक, और सोचो n पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे, 1 पुट करना है यहाँ पे, तो कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे tan इनवर्स 2n प्लस 1, ऐसा ही सोचोगे, माइनस tan इनवर्स 1। एग्री? बताइए अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 1, दैट मीन्स tan इनवर्स 2n अपॉन 2 प्लस 2n। तो आपके पास कितना बना, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? मैम हो गया। क्लियर है? यस मैम। फोटोस्टेट हो पाया दिमाग में कंसेप्ट? अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो फोड़ दोगे, उड़ा दोगे, क्या कहते हो? यस मैम। मैम मैम ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लोगे खुद से कि मुझे मैम करा? एक बार मैम कर लेंगे। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। मैम कर लेंगे। लो डन मैम। ओके, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट। मैम इसको पहले 10 में चेंज करेंगे। अरे ग्रेट, वंडरफुल। आप लोगों को पता है ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल तो बड़ी रामबान इलाज है कि Yes, ये ma'am. रूट r माइनस रूट r माइनस 1 और ये हाइपोटेन्यूज है रूट r प्लस 1। तो इसको सॉल्व करके आपको डिनोमिनेटर से पता चल गया 1 प्लस अंडर रूट r इंटू r माइनस 1 बनेगा। कर लोगे? यस मैम। तो आपके पास समीशन r इज इक्वल टू 1 से n, tan इनवर्स में ये चेंज हो जाएगा रूट r माइनस रूट r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट r इंटू रूट r माइनस 1। जब मेरे को ऐसा दिखा तो वही फटाफट क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि tan इनवर्स रूट n बनेगा माइनस tan इनवर्स 0 बनेगा। अब मैंने बाईपास कर दिया बहुत कुछ। यस मैम। क्लियर है सबको? अगर किसी को डाउट है बोल दो। हम 0 कैसे आया? 0 कैसे आया याद है आपको? पता चल गया कि जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये माइनस ये बनेगा, तो अपर वाली लिमिट इसमें पुट करूंगी, लोअर वाली यहाँ तक जाएगी, तो 1 माइनस 1 0 होगा। tan इनवर्स 0 0 होता है, तो मेरे पास इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स रूट n बनेगा। Yes, ma'am. यस मैम। मान लो ये क्वेश्चन r इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक होता, तो जाने की फिर आपके पास tan इनवर्स इंफिनिटी बनता। यस मैम। पाई बाय 2 देते थे। क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? मैम किसी को भी डाउट? मैम ये रूट n था तो रूट पाई बाय 2 बनेगा ना। माय डियर n इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का रूट ले लो, इंफिनिटी को इंफिनिटी में ऐड कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो इंफिनिटी ही देगा। स्क्वायर कर दो। ओके मैम। तो यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये सारे आपके क्वेश्चंस पे डन। अब ना कुछ सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, कुछ चीजें ऐसी
जो अगर आपने शायद अपनी एनसीईआरटी भी ओपन की होगी तो उसमें आपके मिसलेनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप बोलोगे कि हमसे हिले ही नहीं, हमने कोशिश की तो नहीं हुआ, है ना, क्योंकि उसमें इनवर्स भी दिखा होगा, उसमें ट्रिग्नो भी दिखी होगी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चन दिखे थे जो आपको लगा यस कि मैम, है ना, और Yes, हमें ma'am. लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बन ही नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या आईपीएफ है, कितना मुश्किल है, मैम ने तो वैल्यूज करा के छोड़ दिया, ऐसा फीलिंग आई होगी। तो वैसे क्वेश्चंस अब करते हैं। रेडी एवरीवन? यस मैम। Yes, तो ma'am. उन क्वेश्चन से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ट्रिग्नो के जो आपको आने चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वो फॉर्मूलाज हैं जो अगर आपने क्रैम कर लिए, मतलब रट लो, ये रोज सुबह उठ के रट लो, इतने अच्छे से रट लो, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये कुछ वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपके कैलकुलस को भी इजी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलस। अब देखो, सोच के देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सपोज करो आप, मेरे पास 1 + sin 2 थीटा है, ठीक है, पहली चीज। तो आप क्या इसको ये लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा? किसी को इसमें डाउट है लिखने में? नो मैम। तो क्या ये आपको 1 cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर नहीं Whole square. Yes, ma'am. छपा? जाने कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो आपका भी यहाँ पे माइनस आ जाता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सेकेंड, अगर कुछ कहीं मुझे 1 - cos 2 थीटा दिख जाए तो क्या फटाफट 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दोगे? यस मैम। नहीं, यस मैम। अरे नहीं, 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दोगे। और अगर कहीं मुझे 1 + cos 2 थीटा दिखे तो क्या 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दोगे? ये तो किया ही है 10th उसमें 11 में। यस मैम। जाने कि अगर मुझे 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा दिख जाता तो मैं फटाफट उसको tan स्क्वायर थीटा लिख देती। यस मैम। Yes, और ma'am. अगर कहीं इसी वैल्यू का फटाफट रूट दिख जाए, मतलब अगर बोर्ड में करना है तो डेफिनेटली लिख के बताना होगा, लेकिन अगर आईआईटी में, जेई में करना है Tan theta. तो ये tan Tan थीटा। theta. तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को फटाफट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए दिमाग में। तो Yes, ma'am. थर्ड, अगर मुझे कहीं पे साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा दिख जाए तो ये किसके बराबर होगा? खुद दिमाग में सोचो। 2 1 साइन upon में sin theta, तो cosec theta. कॉट थीटा बाय 2 होगा। मैं सही हूं या गलत हूं? बोलो बच्चा पार्टी। मैम सही है। अगर मुझे साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा दिख जाता तो क्या ये tan थीटा बाय 2 आपको चमकता? मैम एक चीज पूछनी थी, आपने यहाँ पे साइन थीटा में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है ना? जी जी जी, और नीचे भी मैंने ये ऊपर वाला लगा दिया हाफ एंगल में। ओके मैम। क्लियर है? और अगर अगर यही थोड़ा सा और पुश कर देते और ये आपको cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा दे देते तो फिर क्या ये ऊपर वाले फॉर्मूलाज लग पाते? नहीं लग पाते ना। तो क्या आप इसको साइन π/2 - थीटा लिख सकते हो? इन द सेम वे Yes. 1 + cos π/2 - थीटा लिख सकते हो। तो अंजलि, क्या ऊपर वाले फॉर्मूला से अभिनव कंपेयर कर लूं? जाने कि tan बनना था और एंगल हाफ होना था, तो ये tan π/4 - थीटा/2 बन जाएगा या नहीं? हिमांशी क्लियर है? Yes, ma'am.
अगला, अगर मोस्ट, ये वाला ना बड़ी जगह पे यूज होता है, अगर मुझे कहीं cos x प्लस साइन x दिख जाए अपॉन cos x माइनस साइन x दिख जाए, मतलब मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ये देखो सेम चीजें ऐड हो रही है, सेम माइनस हो रही है ट्रिग्नो में, और सिर्फ साइन कॉस के केस में तो मुझे इसको 1 करना है, तो इसका मतलब मेरे पास ये 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बनेगा। यस अब मैम। कभी टीचर ने भूले भटके हमें ये बता दिया था कि ये पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है, Yes, ma'am. तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब हमने पढ़ा था? यस मैम। और हमें तब Yes, भी ma'am. बोला गया था कि मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल लगता था। याद आया? अब देखो फिर, ये सारी वही चीजें थी जो हमने बात कर ली। अब देखो, अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो क्या ये वाली चीज रिकॉल हुई? Yes, ma'am. तो आप लोगों को रिकॉल हुआ होगा कि ये टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स है, तो मेरा आंसर पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा। क्या कहते हो? अगर ये बोर्ड में आएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी, मैं बोलूंगी कि cos x से मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। एग्री? मैम ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है क्या? हाँ, एनसीईआरटी में भी है ना ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. उसको डिवाइड करके ही किया था। डिवाइड करके क्या होगा ना, टेन लेकिन फॉर्म में बदला था। लेकिन जेईई में मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती सत्यम, मैम वहां पे मुझे इसको देख के ही स्ट्राइक, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, आई कैन बेट कि जब आप आगे चलोगे और आप करोगे ना तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन फिर दिखेगा, इंटीग्रेशन में भी दिखेगा, डिफरेंशिएशन में भी दिखेगा। और मेरे को इसको देख के ही पता चल गया कि भाई ये तो टेन पाई बाय 4 है, और इसको देख के ही आपको दिमाग में आंसर स्ट्राइक कर गया होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स आएगा। किया सबको स्ट्राइक? Yes, ma'am. बिना सॉल्व, Yes, बिना कॉपी पेन के। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये स्ट्राइक किया, ये भी क्या बनना चाहिए था, क्योंकि अगर ऊपर साइन होता नीचे कॉज होता तो फॉर्मूला सही से लग जाता। अब तो ये मुझे दिख रहा है, क्या बनना चाहिए? ये भी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 देगा या नहीं देगा सबको? yes, ma'am. किसी को नहीं पता चला तो मुझे बता दो, मैं सॉल्व करके बता दूं। सत्यम को नहीं पता चला। सत्यम मैंने अभी बताया था, पीछे देख, मैं क्या इसको साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, और ये मैं इसको 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ सत्यम? यस मैम। आपको पता है कि ये पूरा सॉल्व होके मेरे पास tan बनता है और एंगल हाफ हो जाता है, यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बनता है। यस मैम। तो बस बन गया। मैम एक सेकेंड लास्ट स्लाइड दिखा दो। बोलो। मैम हो गया। हाँ जी बताइए सत्यम, ये क्लियर है? यस मैम। देखो ये कितना लेंथी है, कैन यू सी? मैं नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना यहाँ तक। Yes, ma'am. देखो कहाँ कितने स्टेप, इतने स्टेप में करोगे, क्या करोगे फिर? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर लेगा या नहीं? Yes, ma'am. अब बताओ, ये भी मैंने बताया, ऊपर 1 माइनस है साइन स्क्वायर बनेगा, नीचे 1 प्लस है कॉस स्क्वायर बनेगा, साइन अपॉन कॉस tan बनेगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो क्या आप सबको स्ट्राइक किया, एंगल x बाय 2 बनेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर किसी को नहीं विजिबल हुआ तो मुझे बताओ, मैं उसको दिखा पाऊँ, उसको सॉल्व करवा पाऊँ, क्योंकि ये चीजें हमें ऑरली सीखनी है। रिटर्न में तो आप लोग कर ही लोगे, फॉर्मूलाज आ गए हैं आप लोगों को। क्या कोई ऐसा मैम बच्चा? एक्स बाई 2 हो गई। हाँ पूछो अगर किसी को डाउट है। हम एक बार एक्सप्लेन कर दो।
ओके, तो क्या आप इस रूट को अकेले सॉल्व कर सकते हो? 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बनेगा या नहीं? और इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बनेगा। यस मैम। तो tan x बाय 2 दिखा। यस मैम। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। ये कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला बताया ना मैंने, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं? सबको याद आया? Yes, ma'am. तो कॉट इनवर्स एज इट इज लिखा, और मुझे पता है 1 माइनस कॉस साइन को कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 लिखते हैं, और इसको कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। याद आया ना? और फिर नीचे वाले को भी cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 माइनस साइन। कितने स्टेप स्किप कर दिए? बहुत कर दिए। और प्रैक्टिस से तो ये वाला स्टेप भी स्किप कर दोगे। साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो अल्टीमेटली कॉट इनवर्स क्या बन गया? कॉट माइनस कॉट x बाय 2 बना सबके पास। Yes, ma'am. कॉट इनवर्स नैनो फंक्शन था, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2 आया होगा। तो आंसर पाई माइनस एक्स बाय 2 क्या सबका बन गया? यस मैम। अब हिलाना प्री एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, अब हिलेगी सानिया। यस देखो बोर्ड में तो 2 स्टेप ज्यादा लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि वहां पे तो फॉर्मूला भी लिखोगे, लेकिन जो चीज मुझे पढ़ानी है उसमें मुझे नहीं बताना ना आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सब चीजें होती है, आपको ऐसा लिखना है। बोर्ड के लिए तो आप लोग लिख सकते हो, वो तो मुझे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैम बोर्ड में भी वो तो तो अगर तो आंसर पूरा पता चल एक्सप्लेनेशन देखो दे रखा है, जैसे मर्जी कर लेना। और ये स्टेप भी कितने मुश्किल है, देखो बहुत डिफिकल्टी है, बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। रैशनलाइज वाला मेथड बहुत सारी बुक्स में रैशनलाइजेशन दे रखा होता है, मुझे ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्लियर है? मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन थी? नो मैम। अब मुझे जो अगली चीज सिखानी है, अगली चीज आपके लिए ये है बच्चा पार्टी, कि ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रूफ करने आ जाए ना, जिस राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है ना, वही आपको हिंट देती है कि भाई मुझे ही थीटा ले लो। जाने की ये आपको बताएगा कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को थीटा ले लो, जाने की जो एक्स अपॉन ए है वो साइन थीटा बना, तो बच्चा पार्टी x की वैल्यू a साइन थीटा बनी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? Yes, ma'am. मैम। ठीक है जी, क्वेश्चन खुद बोल के बताता है। तो tan इनवर्स अभिनव क्या बनेगा? a साइन थीटा रुद्रा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ। Yes, ma'am. और मुझे देख के पता चल गया कि ये tan थीटा, जाने की मेरे पास थीटा दे देगा। Yes, ma'am. क्या किसी को लग रहा है कि tan थीटा सब खत्म हो गए, थीटा छेदेगा फाइनली? अगर किसी को डाउट है तो पूछो, पूछ लो। सन्नाटा मत छाया करो। क्या थीटा कैसे बनेगा? थीटा कैसे बनेगा? देखो बच्चा पार्टी, अगर आपको लग रहा है कि थीटा कैसे बनेगा, क्या मैं इसको tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो ये आपके पास tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा देगा। a से a कट गया, तो tan इनवर्स tan थीटा देगा, जाने की आप थीटा देगा। और Yes, थीटा की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी? साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या आपका आंसर बन गया? यस मैम। ठीक है। और मतलब ये एक जनरल प्रैक्टिस थी कि अगर बाई चांस अब आए जेई में, तो प्रूफ करना नहीं आएगा ना क्वेश्चन, क्या कहते हो? नहीं आएगा ना, तो वहां पे कैसे सोचोगे?
तो अर्चना अगर मेरे को कहीं पे देखो सिंपल सी कुछ सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की, अगर आपको अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट भी छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या तो एक्स को साइन थीटा पुट कर लो या फिर कॉस थीटा कर लो। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो एक्स को सीकेंड थीटा या कोसीकेंड थीटा। ये मैंने अपने मन से नहीं लिया अभिनव, ये वहीं से लिया जितना आप लोगों को आता है। बताओ कैसे लिया? आप लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, याद Yes, आया? ma'am. यस मैम। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। इट मींस ये सब इंटर रिलेटेड चीजें। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ए था तो मैं अपने इसके समीशन के साथ ए भी ले लूंगी, एग्री? यस देखो अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, मान लो कि आपको नहीं दिया, अज्यूम कर लो कि आपको नहीं दिया, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपको क्या दिखा? ये आपको 1 प्लस एक्स के दिखा, प्लस का साइन है, कुछ कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो क्या मैं एक्स को ए टेन थीटा पुट कर लूं? क्लियर है? तो आपके पास कितना बनेगा? आपके पास बनेगा साइन इनवर्स ए टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या एग्री हो? तो जाने की साइन इनवर्स ए टेन थीटा अपॉन क्या बनेगा? ए सीकेंड थीटा। तो आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा बनेगा बच्चा पार्टी, तो थीटा के बराबर आ गया। और यहां से क्या आप थीटा नहीं निकाल सकते? एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि थीटा जो होगा वो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा या नहीं होगा? क्या Yes, सबको ma'am. बात समझ? अभी अभी मेरे को पता है सत्यम के मन में डाउट है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा टैन लेना या कोट लेना? अर्चना भी सोच रही है ये बात, है ऐसा डाउट? बोल सानिया, है ना? नो मैम, अभी आपने बताया था ना। नहीं तो मैं tan बोल रही हूँ कि और तो दोनों ही ले दिया सकते ही हैं नहीं ना? है, राइट हैंड साइड दिया नहीं है tan और कोट तो दोनों ही ले सकते हैं, तो tan ही क्यों लिया? हाँ टेन ही क्यों लिया? तो ये तो मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि टेन अपॉन, अगर टेन ऊपर आएगा उसके पास साइन ऊपर होता है तो मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉट लेते हो, मान लो कि आप कॉट लेते हो, तो आप क्या लोगे? एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा लोगे, Ma'am. तो आपके पास क्या बनेगा? साइन इनवर्स ए कॉट थीटा, और पता है कि नीचे ए सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा। या कोई डाउट है? Yes, ma'am. नो मैम। Clear? नो मैम। तो जाने की मेरे पास साइन इनवर्स कॉस थीटा बनेगा, यस मैम। तो क्या मैं इसको पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिख सकती हूँ? यस मैम। तो ये मेरे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा बनेगा। यहां से थीटा की वैल्यू आपके पास कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए बनेगी, तो पाई बाय Yes, 2 ma'am. माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या मैं इसको वापस से टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए नहीं लिख सकती? यस मैम। तो ले तो आप जो मर्जी सकते हो, लेकिन वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है कि साइन साइन ऊपर है, तो साइन किस में ऊपर आता है? टेन में आता है, तो मैंने उसको टेन दे। मैम एक बार साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स से बता दीजिए। साइन इनवर्स कॉस थीटा से, यस मैम। ये मैंने आइडेंटिटी लगाई, याद आई? मैम ये जो साइन इनवर्स वन, मैम ये जो साइन इनवर्स इनटू ए टेन थीटा है, मैम इसमें ए टेन थीटा कहाँ गया?
यहाँ पे बोल रहे हो? नो मैम, ये ऑरेंज वाले में tan थीटा कहाँ गया? ये ओए माय डियर, साइन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए भी कट गया, कॉस भी कट गया। ओके मैम। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम, क्लियर। अभिनव क्लियर है? चमक गया? निर्भय, यस मैम। आपकी आवाज ही नहीं आ रही आज। गीतिका, यस मैम। अब बताओ। अब देखो, राइट साइड से कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या राइट साइड से पता चल रहा क्या लेना है? अब क्या लोगे? इसी चीज को देख के अपन लोग लेते हैं ना, साइन या फिर cos? साइन। तो एक्स को ए साइन थीटा ले लूं, यस मैम। तो आप लोगों को दिखा होगा कि tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा दिखेगा सबको, यस मैम। यानी कि tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको भी मेरे को बाईपास करना आता है, ये tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 बनेगा, यस मैम। यानी कि थीटा बाय 2 और 1/2, और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बताओ, हो गया प्रूफ यस मैम। विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ राइट हैंड साइड? क्लियर है? यस मैम। क्योंकि लेकिन जब बोर्ड में करेंगे तो उसमें तो ये नहीं लगा सकते ना, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा। क्या कह रहे हो, समझ में? मैम लेकिन जब बोर्ड में करेंगे तो जो आपने सेकंड स्टेप किया है उस वो तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमने याद किया ना। तो आप इसमें एक स्टेप और ऐड कर दोगे फॉर बोर्ड्स, आप इसको लिख दोगे tan इनवर्स 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, बस एक ही स्टेप ऐड करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, बस। इससे तो फिर डायरेक्टली Yes, दिख ही गया। क्लियर है? Yes, ma'am. चलूं आगे? यस मैम। अब देखो, फिर थोड़ा सा अभी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम सेट, कि जो 2 tan इनवर्स x है ना, उसका रिलेशन तीनों से है, वो साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, 1 प्लस, और कॉस इनवर्स में वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और tan इनवर्स में वो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो बहुत सारे क्वेश्चंस को फटाक से सॉल्व कर देता है। क्या ये बात क्लियर हुई? इनमें साइन थीटा कॉस थीटा पुट करके देख लेना, वापस से tan बन जाएगा। क्लियर है? मैम इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? याद तो हो ही गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा तो अपन ने किया ही नहीं है। tan वाला तो आपने किया था ना याद, यस मैम। 2 tan इनवर्स का तो बनाया था हमने फॉर्मूला। क्या आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने ट्रिग्नो में भी किया था ये याद, कि जो साइन tan 2 थीटा होता है, सॉरी साइन 2 थीटा, वो आप लोगों ने याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan किया था। यस मैम। यस मैम। तो याद Yes. इस और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है बताओ? एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला किया था tan में, याद करो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस ये वही फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे सोचो, x tan थीटा को x पुट किया हुआ है, क्या स्ट्राइक किया? क्योंकि ये वो शॉर्टकट से जो मुझे आने चाहिए, और अगर इनकी प्रैक्टिस मैंने अभी कर ली ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी जो आईटीएफ के साथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगी। अब देखो, ये दिखा, जब भी ऐसा दिखेगा अपन ने कौन सा लगाना है, कि साइन इनवर्स है 2x अपॉन है, तो ये मतलब दिख गया कि 2 इंटू 3 इंटू 2 tan इनवर्स x हो गया, माइनस ये दिख गया 8 tan इनवर्स x हो गया,
और लास्ट वाला आपको दिख गया 4 tan इनवर्स x हो गया। बताओ दिखा? यस मैम। 6 4 10, 10 में से 8 गए 2, तो 2 tan इनवर्स x जो है वो π/3 के इक्वल हो गया, और tan इनवर्स x π/6, तो आपको x की वैल्यू 1/√3 दिख गई। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। डन। मतलब मुझे वही चीजें हैं, अगर ये चीजें हमें प्रैक्टिस में आ जाती है तो ये टाइम बच जाता है। देखो ये सब 10 में कन्वर्ट किया है, दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द सोल्यूशन? यस मैम। मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इन चीजों में, मुझे नहीं करना। और ये फॉर्मूलाज तो आपके बोर्ड में भी वैलिड है। अब फॉर्मूला लिख देना, आंसर कर देना, आपका कोई गलत नहीं करेगा। मैम हम्म, क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ अभी? क्या हुआ? 10 मिनट और रुक जाओ बस, लास्ट पे अपन लोग। मैम आप लास्ट में अटेंडेंस भी लेते हो? अटेंडेंस शीट बन जाती है हमारे पास, क्लास खत्म होते ही अटेंडेंस शीट आ जाती है। ये भी पता चल जाता है कौन कितने मिनट के लिए क्लास में आया था। अगली क्लास में शो कर दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। क्या ये मतलब हमें ये भी, मेरे पास ये भी रिकॉर्ड होता है कि कितने बजे आए थे, कितने बजे लीव किया, कितने मिनट के लिए, कितने घंटे के लिए क्लास में रहे। अब देखो ये सब फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको एज अ प्रैक्टिस करना है। अगर आपको देखो ये सब फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या आता था? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब 4 थीटा। sin क्यूब थीटा। यस मैम। इसका क्या बना दिया शॉर्ट में? 3 sin इनवर्स x। तो इनको एज अ प्रैक्टिस प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है, ये सारे फॉर्मूलास मैंने आपको बता दिए। ये tan 3 tan इनवर्स, तो ये एज अ फॉर्मूला, एज अ प्रैक्टिस, एज अ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिखते हैं, आपको दिखा होगा प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में। मैम यस मैम। ठीक है जी? यस मैम। लेकिन इनको अपन को याद करने हैं, क्योंकि अगर ये हमें याद है, देखो मेरे को पता ही है कि अगर कहीं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिखेगा तो वो मेरे माइंड में फिट है कि 3 साइन इनवर्स x होगा, और अगर कॉज इनवर्स के साथ ऐसा रिलेशन दिख रहा है तो वो 3 कॉज इनवर्स x होगा। एग्री? यस मैम। तो ये सब प्रूफ है, ये आप कर सकते हो, इनको मैं नहीं करवा रही हूँ अभी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? उलझाओगे या इसको सिंपल सॉर्टेड वे में सॉल्व कर लोगे? याद है? मैम 2 sin थीटा का फॉर्मूला लगा cos दूंगी। 2 थीटा का फॉर्मूला आता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस मैम। तो क्या मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x लिख सकती हूँ, जो कि 1/9 है? तो सीधा पता चल गया 1 माइनस 2x स्क्वायर 1/9 है। तो 2x स्क्वायर 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 है। तो x स्क्वायर 4/9 है। तो भाई x आ गया प्लस माइनस 2/3। क्यों सकते हैं? यस मैम। अगर कहीं फिर वही स्मार्टनेस दिखाने, अगर कहीं उलझ गए कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा ले, भाई उलझ जाएंगे, नहीं करना है। जहां जो सेट बैठेगा वो लगाएंगे, मिसमैच चलेगा सब। क्लियर है? यस मैम। इसमें कैसे करोगे फटाफट बताओ। ये अगर थीटा मान लो, माना थीटा सबने, तो यानी कि tan थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको ये पता चल गया cos इनवर्स √5/3 थीटा है, तो आपको ये पता चल गया कि cos थीटा √5/3 है। एग्री? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो क्या मैं tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की जो प्रैक्टिस आपको पता है, आप इसको 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हो?
किया मैंने, करवाया ये, याद करो। तो 1 माइनस रूट 5/3 अपॉन 1 प्लस रूट 5/3। तो भाई आपके पास कितना बना, आपके पास बना 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। अब क्या है, इरेशनल नंबर है, 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस रूट 5 से डिवाइड, तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे बना 4। अब मुझे निकालना था tan θ/2, तो इसका रूट लिया, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बाय 4। तो भाई क्या आंसर आया, 3 माइनस रूट 5/2 आ गया कि नहीं, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ चीजें हैं आपके, आज ट्रिग्नो के और आईटीएफ के कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों को एक कंबाइंड फॉर्मूला शीट भी भेज दूंगी आईटीएफ की, Yes, ma'am. ठीक है। उसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे, उसमें वो फॉर्मूलाज भी होंगे जो ट्रिग्नो के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको अपने नोट डाउन कर लो और उन्हीं को प्रैक्टिस करो। देखो सारे फॉर्मूलाज हो गए, सारे फंडे हो गए, सारे शॉर्टकट्स हो गए हैं, अब तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने बैठेंगे टाइम खत्म हो जाएगा। ये मेरे को पता चल गया कि x² प्लस x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और इसको देख के पता चल गया x² प्लस x प्लस 1 जो है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। Yes, ma'am. तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि अगर इतने फंक्शन को लोगे तो ये बोल रहा है कि 0 से कम है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे पास बना कि x² प्लस x ग्रेटर देन 0 है, और जो x² प्लस x प्लस 1 है इट कैन बी लेस देन 0, यही बना। तो अल्टीमेटली आप देखो कि मेरी वैल्यूज कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x या तो 0 हो सकता है या -1 हो सकता है बच्चा पार्टी। तो करेक्ट होगा, क्लियर है? नहीं तो ऑप्शन करके देख लो, 1 पुट किया 5/2 दे रहा है, नहीं दे रहा होगा, फिर 0 पुट किया दे रहा होगा, -1 पुट किया दे रहा होगा, बस खत्म। क्लियर है? हम इसमें साइन इन Yes, साइन की वो ली है रेंज। हाँ जी हाँ, 10 की तो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, डोमेन लिए, और रूट जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, इट मींस x² प्लस x प्लस 1 जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। क्लियर है जी सबको? यस yes, किसी को भी कोई डाउट? सबको सब क्लियर है? yes, ma'am. So this was all about today's session. होप सो समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। मैम आप मॉड्यूल प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। हाँ बिल्कुल ITF करो, की। क्योंकि वही तो मैं बोलती हूँ, अभी मैंने यही बात आज फिर बोली आप लोगों को, मॉड्यूल तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया करो। आप देखोगे मॉड्यूल में कितना सिमेट्रिकल चलता है, अगर एक टॉपिक जितना पढ़ा है उसके रिलेटेड आपको एक इकट्ठे क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन। एकदम स्पीकर के 10 होते हैं। हाँ तो मतलब अभी कर लो, अभी इस वीक में मॉड्यूल सॉल्व कर लो, बल्कि फंक्शंस का भी कर लो। फंक्शन वैसे डिस्कस हो चुका था मुझे लग रहा है। Yes, यस ma'am. मैम, कुछ क्वेश्चंस हो Yes, गए थे ma'am. डिस्कस।